हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज हम लोग एक और टॉपिक पढ़ेंगे और वो टॉपिक है बेटा सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। हालांकि ये टॉपिक हमने शुरू में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन किया था, आज हम लोग इसका डिटेल में ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। अब ये क्या होता है मैम, एक सिंपल सा एग्जाम्पल है। आजकल आप लोग ऑनलाइन परचेज करते हैं और उसमें आपको ये फैसिलिटी दिया जाता है कि अगर आपको सामान पसंद नहीं है तो विद इन सर्टेन पीरियड आप गुड्स को वापस लौटा सकते हैं। ये इसी का एग्जाम्पल है। लेकिन कंपनी क्या करती है, जैसे ही गुड्स डिस्पैच करती है वो इसको एक्चुअल सेल कंसिडर कर लेती है। अगर आप इसको लौटा देते हैं तो फिर ये सेल्स में से लेस कर देती है कंपनी। इसका इफेक्ट हमारे स्टॉक पे भी पड़ता है। इसी तरह से कभी कभी कोई जान पहचान वाले कस्टमर हमारे पास आ जाते हैं और बोलते हैं कि ये सामान हमको पसंद तो है लेकिन हम घर ले जाएंगे और घर वाले को अगर पसंद आएगा तो इसको हम रखेंगे, वरना इसको हम लौटा देंगे। लेकिन जिस समय वो ले जाते हैं सामान, उसको हम क्रेडिट सेल मान करके अपने सेल्स में इंक्लूड कर देते हैं। वापस आ गया सामान तो उसका ट्रीटमेंट तो करना पड़ेगा ना। जब तक उनका अप्रूवल नहीं मिल जाता है ये एक्चुअल सेल नहीं कंसिडर होना चाहिए। अब इसका क्या क्या ट्रीटमेंट करते हैं, इसका ट्रीटमेंट 4 जगह होगा, ध्यान से समझिएगा। चार जगह तो होगा, लेकिन 2 ट्रीटमेंट ट्रेडिंग अकाउंट में होगा और 2 ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में होगा। अब ये क्या क्या ट्रीटमेंट है मैम। अब ट्रेडिंग अकाउंट, पहला हम जो एडजस्टमेंट करेंगे वो सेल से माइनस कर देंगे जितना गुड्स अप्रूवल बेसिस पे हमने सेल किया था। तो सेल से माइनस कर देंगे ट्रेडिंग अकाउंट और सेल वैल्यू पे। क्योंकि गुड्स तो हम हमेशा सेल करते हैं कॉस्ट में कुछ प्रॉफिट ऐड करके, दैट इज नोन एज सेल प्राइस। तो सेल वैल्यू या सेलिंग प्राइस। सपोज कीजिए हमारा गुड्स का कॉस्ट था ₹40,000 और सेल वैल्यू 50,000। तो 40,000 का सामान हमने बेचा था 50,000 में, तो यहां कितना लेस करेंगे, सेल से लेस करेंगे ये अमाउंट 50,000। तो ये ट्रेडिंग में चला गया पहला ट्रीटमेंट। और ट्रेडिंग में गया है किस साइड, ऑब्वियसली वी ऑल नो सेल्स तो क्रेडिट साइड जाता है। दूसरा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक में ये सामान का वैल्यू एड बैक हो जाएगा, क्योंकि जब माल वापस आ गया तो स्टॉक मेरा क्लोजिंग बढ़ जाएगा ना। तो स्टॉक में हम इसको प्लस कर देंगे और किस प्राइस से, कॉस्ट प्राइस से। स्टॉक तो मेरा कॉस्ट पे रिकॉर्ड होता है, तो कॉस्ट प्राइस जो भी है उससे उसको हम क्लोजिंग स्टॉक में ऐड बैक कर देंगे। यानी कि यहां जो ऐड होगा वो होगा ₹40,000। तो ये ट्रेडिंग का एडजस्टमेंट हो गया। अब मूव करते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में हमारा फिर से 2 जगह डेटर्स, उधार मान के बेचे हैं तो पहला डेटर्स हमारा लेस होगा। डेटर्स मतलब दोनों आइटम एसेट साइड ही जाएगा। डेटर्स से माइनस कर देंगे और इसमें माइनस करेंगे सेलिंग प्राइस पे, क्योंकि डेटर्स को जो हम बेचे हैं वो सेलिंग प्राइस पे बेचे हैं, तो सेलिंग प्राइस से ही लेस होगा। यानी कि 50,000 डेटर्स में से हम लेस कर देंगे और क्लोजिंग स्टॉक में एड बैक हो जाएगा
ट्रेडिंग में हमने ऐड किया है तो क्लोजिंग स्टॉक में भी ऐड होगा विथ कॉस्ट प्राइस, यानी कि 40,000। तो दोनों जगह से क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज हुआ बाय ₹40,000 और सेल्स प्लस डेटर्स लेस होगा विद द सेलिंग प्राइस। यही ट्रीटमेंट आपको याद रखना पड़ेगा। समझ में आ गया? अब इस टॉपिक से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अगर आपने इसको नोट नहीं किया तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन बेटा। द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री सियाराम as at 31st March 2020. Prepare trading and profit and loss account and balance sheet for the same. ट्रायल बैलेंस दिया है, उसके नीचे एडजस्टमेंट्स दिया है। हम एडजस्टमेंट्स पढ़ लेते हैं पहले। क्लोजिंग स्टॉक अमाउंटेड टू ₹20,000, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं इसमें। गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000 वेर सेंट टू कस्टमर ऑन सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। 5,000 कीमत का गुड्स हमने कस्टमर को भेजा था सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे फॉर ₹6,400। 5,000 का माल हम कस्टमर को सेंड किए हैं 6,400 में ऑन 29th March 2020 एंड हैड बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स एज एक्चुअल सेल, और इसको अपने अकाउंट्स के बुक में एक्चुअल सेल के रूप में रिकॉर्ड कर चुके हैं। मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स पे आपको 5% का प्रोविजन क्रिएट करना है। 1/5 of the loose tools are to be written off this year. Loose tools का 1/5 आपको write off करना है. It is a kind of depreciation. General manager is to be allowed a commission of 5% on net profit before charging such commission. General manager को कमीशन देना है 5% नेट प्रॉफिट का एंड बिफोर चार्जिंग। सिंपल सा ट्रीटमेंट है, हम लोग फटाफट इसको सॉल्व करेंगे। हमने आपके लिए फॉर्मेट ड्रॉ कर दिया है। अब ट्रायल बैलेंस से एक एक आइटम हम लोग कंसिडर करते जाएंगे और उसको रिस्पेक्टिव जगह पे लिखते जाएंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट में वी ऑल नो सबसे पहला जो आइटम होता है डेबिट साइड, वो ओपनिंग स्टॉक होता है, वो हम लिख दे रहे हैं। जैसे ही ओपनिंग स्टॉक आएगा उसका फिगर हम पुट कर देंगे। टू ओपनिंग स्टॉक, टू मटीरियल परचेज, क्योंकि यहां देख रहे हैं पहला जो आइटम है मटीरियल्स परचेज लिखा हुआ है। क्रेडिट साइड बाय सेल्स, और यहां तो एडजस्टमेंट्स करना है, और बाय क्लोजिंग स्टॉक, इसमें भी एडजस्टमेंट करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट बेटा। सबसे पहला ट्रायल बैलेंस का आइटम है मटेरियल परचेज 1,15,725, और क्रेडिट कॉलम में देखिए कोई भी रिटर्न नहीं है, तो डायरेक्टली हम इसको बाहर अमाउंट कॉलम में लिख दे रहे हैं 1,15,725 रुपीज। सेकेंड आइटम एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, इट इज पार्ट ऑफ पीएल अकाउंट। टू एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप फुल में लिखिएगा 16,725 रुपीज। देन कम्स वेजेस, ट्रेडिंग टू वेजेस अकाउंट 42,775 rupees. Then freight, trading 5,100 rupees. Next item is rent. It is part of PL. 3,100. Then petty cash. अब पेटी कैश तो मेरे लिए एसेट है, तो बैलेंस शीट में एसेट साइड
अमाउंट ऑफ पेटी कैश इज 175 रुपीज, बहुत ज्यादा है नहीं बेटा। डेटर्स, डेटर्स इनर कॉलम 36,400। नेक्स्ट, गिफ्ट टू वाइफ, ये पर्सनल एक्सपेंस है तो इट इज ड्रॉइंग्स, तो इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल। कैपिटल नीचे में यहाँ पे लिख दे रहे हैं। अमाउंट ऑफ कैपिटल गिवन इज लेस ड्रॉइंग्स, मतलब गिफ्ट्स, जो गिफ्ट दिया गया वही घटेगा। गिफ्ट टू वाइफ वॉज 2,500। अब इसको घटा करके अंदर ही अभी लिखेंगे। $79,300। Next is price distributed, profit and loss account। प्राइस दिया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। प्राइस डिस्ट्रीब्यूटेड इज ₹200। नेक्स्ट, कमीशन पेड, PL डेबिट साइड 1000। नेक्स्ट, कमीशन पेड इन एडवांस। अब कमीशन पेड इन एडवांस तो मेरे लिए एसेट है, तो बैलेंस शीट में एसेट साइड एडवांस कमीशन हमने पेमेंट किया है 400 रुपीज। मैम ऊपर जगह क्यों छोड़ी है? क्योंकि अभी जो गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस है उसका एडजस्टमेंट करना, डेटर में भी होगा एडजस्टमेंट, फिर क्लोजिंग स्टॉक में भी होगा, इसलिए हमने इसके लिए स्पेस ऊपर छोड़ दिया है। मॉर्गेज इंटरेस्ट, PL लोन लिए हैं, गुड्स गिरवी रख के उस पे इंटरेस्ट दे रहा है 1600। नेक्स्ट, लूज टूल्स एसेट, अमाउंट ऑफ लूज टूल्स इज 5000। अब नीचे इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है। 1/5 of the loose tools are to be written off this year, 4th adjustment, less written off 1/5। 5000 का 1/5 1000 होता है, घटा करके बाहर 4000, और ये एडजस्टमेंट PL में डेबिट साइड भी जाएगा। टू लूज टूल्स रिटन ऑफ 1000। Investments, it is an asset, amount of investments 8500। नेक्स्ट इज प्लांट फर्नीचर, तो पहले फर्नीचर, देन प्लांट। फर्नीचर इज 7200, वैल्यू ऑफ प्लांट 60,000। कोई डेप्रिसिएशन नहीं तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं। लीज होल्ड प्रॉपर्टी 50,000, कोई संपत्ति लीज पे लिए हैं। देन पेटेंट्स, सारा एसेट्स है तो सब कुछ एसेट साइड 2000। अगला डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर पे डेट चार्ज हो चुका है क्योंकि ट्रायल बैलेंस में दिया है, तो PL में डेबिट साइड टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 800। नीचे आपका दिया सस्पेंस अकाउंट, यानी कि ट्रायल बैलेंस डिसअग्री कर गया,
क्रेडिट साइड बड़ा है, डेबिट साइड छोटा है, तो मिलान करने के लिए सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कॉलम में लिख दिया गया है। तो जब लिखा गया है तो ये डेबिट कॉलम में है, तो इसको हम बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखेंगे। सस्पेंस अकाउंट 2080 रुपीज, क्रेडिट कॉलम में रहता है तो लायबिलिटी साइड लिखते हैं। ट्रायल बैलेंस का डेबिट कॉलम का सारा आइटम रिकॉर्ड हो चुका है। अब मूव करते हैं क्रेडिट कॉलम में। सेल्स 2,10,000। अब देखिए ओपनिंग स्टॉक कहीं नहीं है, तो कट मत करिएगा, अगर लिख दिए तो यहाँ पे नील कर दीजिए, डैश कर दीजिए। सेल्स है बेटा 2,10,000। इसमें से जो गुड्स हमने अप्रूवल बेसिस पे सेंड किया है उसको लेस कर देंगे। लेट्स गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस। और सेल वैल्यू पे 6,400 घटा करके बाहर 2,10,000 माइनस 6,400 2,03,600। और जैसे ही यहाँ पे घटाए हैं उसी समय डेटर से भी घटा दीजिए। लेस गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस 6,400, आगे आपका 30,000। अब इसका ट्रीटमेंट क्लोजिंग स्टॉक में भी होगा बेटा, और साथ में एसेट साइड भी क्लोजिंग स्टॉक जो हम लिखेंगे उसमें भी एड बैक होगा। आपका क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू दिया है 20,000। इसमें एड गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस, और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस जुटेगा, यानी कि 5,000 का सामान हम बेचे थे 6,400 में। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू 25,000। क्लोजिंग स्टॉक 20,000, इसमें 5,000 जोड़ देंगे। जोड़ करके बाहर 25,000। तो स्टॉक दोनों जगह ऐड हो गया। डेटर्स पे आपको प्रोविजन कैलकुलेट करना है। लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ 5%। 30,000 का 5% 1,500। 1,500 घटा करके बाहर लाइए 28,500 इज द वैल्यू ऑफ डेटर्स। क्लियर? तो पहले आप डेटर्स में से गुड्स जो भेजे अप्रूवल बेसिस पे उसको लेस कीजिए, और उसके बाद जो फाइनल अमाउंट आ गया डेटर्स का उस पे प्रोविजन कैलकुलेट होगा। अगर बैड डेट्स भी घटाना है तो इसको लेस करने के बाद ही बैड डेट्स आप घटाइएगा। अंडरस्टूड? प्रोविजन हमारा पीएल में डेबिट साइड जाएगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1,500। क्रेडिट कॉलम का नेक्स्ट आइटम आउटस्टैंडिंग वेजेस, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। ₹800 ट्रायल बैलेंस में दिया है तो सिर्फ एक जगह। क्रेडिटर्स
39,535। कैपिटल हमने लिख दिया बैंक। अब बैंक बैलेंस आपका क्रेडिट कॉलम में दिया है, इसका मतलब ये आपके लिए लायबिलिटी है, ओवरड्राफ्ट है, तो बैंक ऑन दी लायबिलिटी साइड। ओडी हम लिख दे रहे हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। 12,120 रुपीज। लोन ऑन मॉर्गेज, कोई संपत्ति गिरवी रख के हमने लोन लिया है 16,000 का। एंड द लास्ट आइटम इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, पीएल में क्रेडिट साइड, बाय इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, ₹925। अब सारा आइटम रिस्पेक्टिव जगह पे रिकॉर्ड हो चुका है। सिर्फ लास्ट एडजस्टमेंट्स जो मैनेजर के कमीशन से रिलेटेड है उसको अभी कंसिडर नहीं किया गया है। नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे तभी तो कैलकुलेट कर पाएंगे। ये हमारे लिए लायबिलिटी होता है तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिख दे रहे हैं। ये लोन से ऊपर जाना चाहिए था। एनीवेज मैनेजर्स कमीशन पेबल, सबसे पहले हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट को कंप्लीट कर लेंगे। तो क्रेडिट साइड बड़ा दिख रहा है, ऑब्वियस है जीपी आएगा। टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। क्रेडिट साइड का टोटल 2,28,600। इसमें से सारा डेबिट साइड का जो अमाउंट है 3 ही तो है, उसको लेस कर दीजिए तो जीपी आ जाएगा। $65,000। ग्रैंड टोटल 2,28,600। ये जीपी हम नीचे लाएंगे पीएल में क्रेडिट साइड, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 65,000। अब यहां भी क्रेडिट साइड बड़ा दिख रहा है बेटा, तो नेट प्रॉफिट आएगा। तो नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर्स कमीशन, क्रेडिट साइड का टोटल 65,925। इसमें से ये सारा खर्चा घटा दीजिए। नेट प्रॉफिट इज 40,000। ये नेट प्रॉफिट थर्ड पार्ट में हम ट्रांसफर करके लाएंगे क्रेडिट साइड, बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 40,000। अब इसी 40,000 का 5% मैनेजर कमीशन डेबिट साइड टू मैनेजर्स कमीशन 40,000 का 5% 2,000। और जो फाइनल आंसर आ गया 38,000, it will be transferred to capital account to balance net profit transferred to balance sheet। फ्रेम में आ रहा है ना बेटा? ग्रैंड टोटल 40,000 दोनों साइड। ये नेट प्रॉफिट कैपिटल में ऐड कर दे रहे हैं।
38,000 जोड़ करके बाहर 1,17,300 और मैनेजर्स कमीशन पेबल में 2,000। अब सारा मेरा आइटम लिखा चुका है, बैलेंस शीट को आपको टोटल कर लेना है। ग्रैंड टोटल 1,87,855। लायबिलिटी साइड का आ गया हमारा 1,87,855। एसेट साइड का भी टोटल कर लीजिए। एसेट साइड भी 1,87,855 आ गया। दोनों साइड इक्वल हो चुका। होप आज का न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। डिफरेंट टॉपिक्स जो था उससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल आपको समझा दिया सॉल्व करके। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे बेटा, और वो चैप्टर है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। ये चैप्टर अगर आपको समझ में आ गया अच्छे से तो उसमें कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।